अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। अब आप कहेंगे दिल भी कितना अजीब है, दिल तो पागल ही होता है। और आज भी मैंने ये फ़ोन की लीड अभी अभी लगाई है, मैं इसे सुबह सुबह लगाना ही भूल गई थी। ख्याल ही नहीं रहा, काम होता है या सुस्ती हो जाती है। इस टेलीफोन की तार ये देखें कितनी लंबी थी, थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने जनाब इसके ऊपर एक टेप लगा दी है। ऐसे छोटे छोटे कामों की वो हेल्प अक्सर करते रहते हैं। खुल रही थी ना, तारें थी अंदर 3-4, तो वो बिखर रही थी। ये हमारे यहाँ सफाई हो रही है और बहुत सारा खलारा मचा पड़ा है। उम्मीद है कि आप सब रोज़े रख रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। मौसम तो अच्छा है, लेकिन रोज़ा तो रोज़ा ही होता है ना, वो अपने हिस्सा तो मांगता है। और हम लोग आम सादा होते हैं, हमारा इतना पुख्ता यकीन नहीं होता और हम थक भी जाते हैं, क्योंकि रमज़ान शरीफ में ख़वातीन की और लोगों की सबकी रूटीन तो वही होती है। आपको मैंने दिखाया कि जनाब ये कपड़े भी धुल गए हैं एज़ यूजुअल, ये कारपेट भी बाहर आ गया है, ये बर्तन धुलाई भी हो रहे हैं। ये हैं जी रूटीन के काम। नीला साफ़ नहीं लग रहा। अच्छा, थोड़ा ब्लीच डाल देना था। ये जनाब हमारे रोज़ के काम अनिल है। वो टब वाला गंदा पानी भी गिरा लो। ये वॉशिंग मशीन है जो कि नई ली है, और मैंने ऑटोमेटिक फिर से नहीं ली, बल्कि इस दफ़ा तो मैंने ये काम किया है कि वॉशिंग टब अलहदा और स्पिनर अलहदा, क्योंकि जो इनके ड्रेन पाइप होता है वो एक होता है। जब ख़राबी पैदा हो जाए तो हमारे दोनों सिस्टम मुतासिर होते हैं। अभी भी मैंने ऑटोमेटिक नहीं ली, इसका मतलब मैं अभी जवान हूँ, अभी हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हेल्पर भी दिए हैं, और मुझे ऐसे ही तसल्ली होती है कि इसी तरह ही करेंगे तो ये कपड़े ज़्यादा साफ़ होंगे ना। तो बस ये भी मैंने आपको बताया, ये चीज़ें वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं तो फिर ये तब्दील तो करनी पड़ती हैं। ये हायर की है और ये वॉशिंग टब अलहदा है। रमज़ान शरीफ है जी, इसमें इबादत करनी चाहिए, नेक काम करने चाहिए। और वैसे तो गैर रमज़ान में भी नेक काम करने चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता है ना, जैसे इम्तिहानों की तैयारी के लिए हम बहुत मेहनत के दिन बना लेते हैं, तो ये साल में एक महीना होता है। और मेरा तो सच्ची बात है, घर के काम करने को वैसे भी मेरा जी नहीं चाहता, और आजकल तो कुछ बिल्कुल नहीं जा रहा है। जब मैं सुनती हूँ ना लोगों से रमज़ान शरीफ आ रहा है, हम तैयारी कर रहे हैं, मैं बहुत सोचती हूँ कि वो क्या तैयारी करते हैं, मुझे भी बताएं। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कैसे तैयारी करते हैं। मुझे तो लगता है कि मैं तो कोई तैयारी नहीं करती, मुझे तो बस ये परेशानी होती है कि सिपारा कब पढ़ूंगी और बाकी काम कब करूंगी। खाना पीना तो टाइम ही चेंज होता है और उसी तरह ही चलता रहता है। तो इबादत से मुझे एक लतीफ़ा याद आया जो पिछले दिनों मैं सुन रही थी, तो मैंने बड़े इंजॉय किया। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। एक खातून ने एक बच्ची से पूछा, बेटा आजकल आप कौन सी क्रीम लगाती हैं, काफ़ी शाइनफुल हैं, वाइट हो रही हैं, सफ़ेद हो रही हैं, चमक रही हैं। कहती है कि नहीं, बस मैं 5 वक्त की नमाज़ आजकल पढ़ती हूँ, वज़ू करती हूँ, तो इसलिए ऐसा है। तो वो कहती, बेटा नाल 2-4 नफिल भी पढ़ लेने सी कि तेरे कान और गर्दन भी सफ़ेद हो जाते। तो पता नहीं लोगों ने इबादत से कौन सी चमक मतलब ले ली है। खैर ये तो लतीफ़े हैं, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं नेकियों का नूर तो ज़रूर होता है, और उसके लिए हमें कोशिश भी करनी चाहिए। खानों में तो मुझे तो समझ ही नहीं आती खाने में क्या बनाएं। घर के जितने लोग हैं उतने ही उनकी पसंद का खाना अलग-अलग रखना होता है। और ये रमज़ान शरीफ में पकोड़े और समोसे और इस तरह की चीज़ें, फ्रूट चाट और क्या होता है, दही फुल्कियाँ वगैरह। तो मैं फ्रूट चाट इस तरह आजकल नहीं बना रही, मैं तो फ्रूट काट के अलग-अलग हर एक को उसकी पसंद के हिसाब से दे देती हूँ कि ये ले लें जी। घंटा एक तो उसमें ही लग जाता है कटिंग में। और बाकी हमें ज़िंदगी में बहुत सारे काम जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे करने का शौक़ भी करना चाहिए। और मैंने बहुत ही सोचा कि मैं कौन सी डिश बनाऊं जो आप लोगों को दिखाऊं, तो मेरा दिल ही नहीं करता डिश बनाने को। जब दिल करता है तब गैस ही नहीं होती। तो फिर मैं सोचती हूँ कि चलो छड्डो परे, ये तो रोज़ के काम है, ये तो होते ही रहेंगे, और आप सब ही कहीं ना कहीं कर रहे हैं। बस मेरी आप सब से इतनी रिक्वेस्ट है कि इस रमज़ान शरीफ में अपने आप से हम अहद करें कि हमने कोई 30 काम ऐसे अपनी ज़िंदगी से हैं जो कि गलत हैं और हम उन्हें कर रहे हैं, हमने उन्हें छोड़ देना है। लगाई बुझाई नहीं करनी, तां का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना कि उन्हें तां है गल की होनी, उन्हें तां है काम किया उन्हें। और चस्का तजस्सुस किसी का नहीं करना, किसी की बहू का हाल बार बार पूछें फ़ोन कर करके, किसी के दामाद का चस्का लें, वो ठीक रह रहे हैं, वो सही रह रहे हैं, उसकी बहू सही है, तुम्हारी सही है, तुम्हारी बहू सही उठती सोती जागती है। तो इस तरह की फ़जूल फ़जूल बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बातें काम वो अच्छे लगते हैं जो अपनी एज के हिसाब से होते हैं। तो रमज़ान शरीफ में अगर हम इरादा कर लें कि हमने कुछ ना कुछ नेकियां करनी, एक तो नेकियां होती हैं नमाज, कुरान, रोज़ा, ज़कात, हज,
ये तो हैं ही हैं, ये हमारा ज़ाती फ़ेल है। एक वो नेकियां होती हैं जो कि हम दूसरों के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन होती वो हमारे अपने साथ हैं, लेकिन हम ये समझते ही नहीं हैं। तो मुझे खैर काफ़ी दिनों से काफ़ी सुस्ती थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे कुछ अजीब सी तबीयत थी कि जी चाह ही नहीं रहा था और समझ भी नहीं आ रही थी। अब भी मैंने कोई वीडियो में, मेरा ख़्याल है कि कोई कारआमद बात आपके फ़ायदे की, अपने फ़ायदे की नहीं डाली, लेकिन मेरा जो ख़्याल और सोच है, रमज़ान शरीफ में भी तो खैर स्पेशली तौर पे होना चाहिए, लेकिन सारा साल भी हम अपने आप पर भी तवज्जो दें। अपने आप पर तवज्जो कई तरीके से दी जाती है। एक ये कि मोरली हम अपने आप को बहुत अच्छा रखें कि दूसरे हमारे से अगर खुश ना हो सकें तो नाखुश भी हम उनको ना करें। एक्चुअली वो हम अपने आप को नाखुश कर रहे होते हैं ना। तो जनाब अभी तो फ़िलहाल इतनी ही बातें हैं, फिर कुछ होगा तो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। ये सिलेंडर वाला चूल्हा है, ये नया लिया है। पहले वाला जो था ना उसकी नोक ये ख़राब हो चुकी थी। जब ये ख़राब हो चुकी थी तो बहुत प्रॉब्लम करता था, हमें उसके आगे कोई वेट देना पड़ता था तो वो भी नया, लेकिन चूँकि उसको माचिस की ज़रूरत नहीं थी तो जनाब मेरी हेल्पर ने उसको बेतुका चला चला के ख़राब किया हुआ था। अब प्रॉब्लम ये आ गया कि गैस नहीं होती तो हमें सिलेंडर वाला चूल्हा और सिलेंडर अलहदा से रखना पड़ता है। ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जनाब ये देखें, सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, तो अब ये कपड़े सारे तय लगाने का, और आजकल काम बहुत ज़्यादा हो गया है। सर्दी का रखो और गर्मी का निकालो। मुझे तो इस काम से डर डर ही आ जाता है, ज़हनी तौर पे मैं डर ही जाती हूँ। और अभी हमारे यहाँ सफाई हो रही है, अब आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा, बहुत ही खिलारा ही खिलारा है जी।